ठीक है, तो रूट माइनस पी एंटर मारते हैं। और दिख रहा है ना स्क्रीन? कंफर्म कर दो भाई, हेलो, फिर मत कहना। ठीक है, तो हमने जो है देखो इंसर्ट भी सीख लिया, अपडेट भी सीख लिया, और मैंने प्राइमरी की वगैरह के बारे में ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया था। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है वो है इंडेक्सेस का। भाई माइस डीक्यूएल और पढ़ेंगे, फिर ज्वाइंस पढ़ेंगे, और क्या। एक मिनट लास्ट देख लो जरा। डीक्यूएल मैंने पढ़ा दिया है ना। हाँ, तीन कॉन्सेप्ट बचे हैं मेन। इंडेक्सेस बचे हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ इंडेक्सेस के साथ काम कैसे करते हैं। फिर आता है, फिर आता है तुम्हारा। अरे हाँ। हम्म। ले हो यार। देखो एक इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट बना है, एक तुमको पढ़ना है डीक्यूएल, और पढ़ना है जॉइंस। ये तीन कॉन्सेप्ट बचे हैं। ठीक है, जिसमें से इंडेक्सेस आज हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, कल पढ़ोगे, अगर कल पढ़ोगे तो डीक्यूएल भी पढ़ा दूंगा। तुम बताओ तुमको पढ़ना है तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। क्या? अरे नॉर्मल, अरे भाई नॉर्मलाइजेशन थियरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, थियरेटिकल थियरी थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डेटाबेस ट्रांजैक्शंस में डीक्यूएल को अचीव करने के लिए ज्वाइंस ही यूज होता है। ज्वाइंस किस लिए बनाए गए हैं, समझे? ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट क्यों आया है बताओ जरा। ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट इसीलिए तो आया है कि डेटा एक टेबल में नहीं स्टोर करके मल्टीपल टेबल्स में स्टोर किया जाए, और बाद में क्वेरी करके हम डेटा कंबाइन करके देखा जा सके। ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट इसीलिए तो आया है। नहीं, नहीं पता क्या? क्या हुआ, चले गए क्या? हाँ तो देखो, आ, रोड़ा ही हो रहा है। देखो लिम्क्डइन में किसी ने सर्च से शेयर भी किया है कि आई हैव बीन ऑलवेज क्वेश्चन माई सेल्फ विच इज मोर इम्पोर्टेंट, विच वन वी शुड यूज इन द प्रायोरिटी। ठीक है, तो इन नॉर्मलाइजेशन वी कैन मिनिमाइज द डुप्लीकेट डेटा इन द सिंगल टेबल दैट अलाउज द टेबल टू ग्रो इंडिपेंडेंटली। ठीक है, और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है किसका? As the data grows, more we need more complex query to normalize them, and to write the query that can combine all the data and pull out exactly the needed information we have joins. ठीक है, in this scene, why exactly I'm talking join and the normalization which each other, बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है यार, कि देखो नॉर्मलाइजेशन जो है वो सिर्फ एक टेक्निक है अपने आप में। ठीक है, जिसको अचीव करने के लिए ज्वाइंस वगैरह का यूज किया जाता है। अब ऐसे समझ लो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब तो सीधा सीधा यही है ना, ब्रेकिंग डाउन द टेबल्स, कीपिंग द डेटा इनटू द मल्टीपल मल्टीपल टेबल्स इंस्टेड ऑफ कीपिंग द डेटा इनटू वन टेबल। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन और जॉइंस में? तो यही नॉर्म, तो यही तो है। और जॉइंस क्या होता है? जॉइंस एक मैकेनिज्म है जिससे आप मल्टीपल टेबल्स में जो आपने डेटा तोड़ के रखा हुआ है उसको बाद में कंबाइन करके दिखा पाओ।
तो नॉर्मलाइजेशन को अचीव करने के लिए ही जॉइंस का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन स्कीमा लेवल पे कॉन्सेप्ट है, और डेटा को अगर अगर डेटा ला के दिखाने की बात है तो उसको जॉइन से अचीव किया जाता है बस। आई बात समझ? कोई डाउट है तो बताओ। हेलो। भाई बोलो तो म्यूट कर देता हूँ यार। थोड़ा मैं म्यूट ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो इंडेक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं व्हाट आर इंडेक्सेस। ठीक है, इंडेक्सेस है क्या? तो देखो जनरली एक बात हमेशा याद रखना, इंडेक्सेस बेसिकली क्या होते हैं? इट इज अ मैकेनिज्म, इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ स्टोरिंग द डेटा, स्टोरिंग द डेटा in a form so that it can be accessed easily। ठीक है, तो indexes basically are added to a column। indexes को किसी 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 कॉलम में असाइन किया जाता है टू अचीव फास्टर रिजल्ट्स, टू अचीव द फास्टर रिजल्ट्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं? गाइस ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये बताओ पहले। इंडेक्सेस एक मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। It is the mechanism for storing the data in a form so that it can be accessed easily, and indexes are added to the column to to retrieve the faster results। बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि, वैसे इसका होगा मेरे पास, ये है डेटाबेस। इसको आवाज नहीं आ रही है तुम लोग मेरी? हेलो, हेलो, हेलो। एक second। आ रही है, आवाज आ रही है? ठीक है, तो देखो इंडेक्सेस क्या होते हैं? इंडेक्सेस मैकेनिज्म होते हैं डेटा को स्टोर करने का, ताकि हम उसको, स्क्रीन आवाज दोनों आ रही हैं, हाँ या ना? ठीक है, ये लिखा हुआ दिख रहा है? ठीक है, तो इंडेक्सेस क्या होते हैं माई एसक्यूएल में? इंडेक्सेस एक मैकेनिज्म होता है डेटा स्टोर करने का, ठीक है। और इस तरीके से डेटा स्टोर किया जाता है ताकि अगर किसी यूजर को अगर डेटा फास्ट वे में एक्सेस करना है तो वो एक्सेस कर सके। इंडेक्सेस जनरली किसी न किसी कॉलम को साइन करने के लिए लगाया जाता है, मतलब इंडेक्सेस को किसी न किसी कॉलम में साइन किया जाता है ताकि जो रिजल्ट्स हैं उन्हें फास्टर वे में अचीव किया जा सके। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ये है सिंपल फंडा। ठीक है, फास्टर वे में अचीव करने का मतलब है कि मतलब जिस भी कॉलम में लगा दोगे, ठीक है, उसमें फास्टर रिजल्ट्स हो जाएंगे। अब जो इंडेक्सेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इंडेक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है क्लस्टर्ड इंडेक्सेस, एक होता है क्लस्टर्ड इंडेक्सेस, और एक होता है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस। ठीक है,
क्लस्टर्ड इंडेक्सेस वो इंडेक्सेस होते हैं जो बाय डिफॉल्ट जो है डेटाबेस क्रिएट कर देता है। क्लस्टर इंडेक्सेस आर द इंडेक्सेस दैट आर automatically created by database, automatically created by the database, created by the database, जो डेटाबेस खुद से क्रिएट करता है इन अ टेबल, इन अ टेबल टू अ स्पेसिफिक कॉलम फॉर फास्टर क्वेरी ऑपरेशंस। मतलब फास्टर क्वेरी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बेसिकली क्या करता है, इंडेक्सेस क्रिएट करता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि मान लो, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है मान लो तुम्हारा प्राइमरी की। जब तुम प्राइमरी की क्रिएट करते हो तो डेटाबेस ऑटोमेटिकली उसका क्या क्रिएट कर देता है, डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट्स द क्लस्टर्ड इंडेक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर में अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो हम लोग जा सकते हैं डेटाबेस में। ठीक है, अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, स्क्रीन दिख नहीं रही है तुमको? हेलो। भाई इंटरनेट तो ठीक चल रहा है, रुको जरा चेक कर लेते हैं। इंटरनेट तो ठीक है। इंटरनेट तो ठीक चल रहा है यार। अभी भी नहीं आ रही आवाज? हेलो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की बेसिकली क्या होता है, डेटाबेस क्या करेगा, जब आप प्राइमरी की क्रिएट करते हो तो डेटाबेस ऑटोमेटिकली इसका क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, क्लस्टर्ड इंडेक्स से क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। क्लस्टर्ड इंडेक्स से मतलब ये है कि अगर मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखूँ यूज कंपनी डीबी। ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शो डेटाबेसेस, ये देखो, और शो डेटाबेसेस में हमारे पास यहाँ पर कंपनी डीबी था। मैं यहाँ पर कंपनी डीबी को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यूज कंपनी डीबी, और कंपनी डीबी में अगर मैं लिखता हूँ शो टेबल्स, शो टेबल्स में मेरे पास अकाउंट्स, राइट, अगर मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ अकाउंट्स टेबल को, तो यहाँ पर देखो ये प्राइमरी की थी आईडी। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाली टेबल में क्योंकि हमारे पास प्राइमरी की है तो क्लस्टर्ड इंडेक्स बना होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, क्लस्टर्ड इंडेक्स बना होगा, इस बात की गारंटी है सर। क्या मतलब है, मैं बताता हूं। जैसे अगर मैं यहां पर, ठीक है, जो ये हमारे पास आईडी तुमको दिख रही है प्राइमरी की, इसमें हमारे पास क्लस्टर्ड इंडेक्स बना होगा। अब इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो कैसे वेरीफाई करोगे, इस टेबल में जाओ और लिखो शो इंडेक्सेस फ्रॉम ईएमपी, ये लिख दो। देखो तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अच्छा ईएमपी नहीं है, अकाउंट्स है, राइट, तो अकाउंट्स लिखना होगा, तो अकाउंट्स, ये देखो, मिली कि नहीं मिली? एक सेकंड वापस चला देता हूँ। अरे यार, इसको जो है उसमें दिखाता हूँ, किसमें, जी में, ये देख, मिला। तो इंडेक्सेस ऐसे देख सकते हैं हम लोग, किसी भी टेबल में इंडेक्सेस क्रिएटेड है कि नहीं वो तुम ऐसे देख सकते हो। दिखा? हेलो गाइस। ठीक है, अब इसमें देखो फायदा क्या है। अगर तुमने एक चीज नोटिस किया हो तो मैंने तुमको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है, देखो अब यहाँ पर दो तीन चीजें नोटिस करने वाली है। देखो, जो इंडेक्स है वो कैसे बनता है, वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, बी ट्री। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा होगा ना, बाइनरी ट्री होता है, ब्री ट्री होता है,
फिर इसके बाद तुम्हारे पास रेड एंड ब्लैक ट्री होता है, एवीएल ट्री होता है। सुना है ये सब कि नहीं सुना है? डेटा स्ट्रक्चर्स में होता है ना। तो बेसिकली जो इंडेक्स होता है, वो एक, मैंने तुमसे क्या बोला कि डेटा स्ट्रक्चर, अभी देखो, अभी अगर तुम डेफिनेशन को पढ़ो तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन यही कहती है कि ये एक मैकेनिज्म है डेटा को स्टोर करने का। ठीक है। और ये इंटरनली किसी भी फॉर्मेट का डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकता है। तो यहां पर ये बी ट्री यूज कर रहा है, बी ट्री। ठीक है, तो बी ट्री का ये यूज करता है किसके लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब तुम ये देख सकते हो कि ये जो है, ये 1 से स्टार्ट हुआ है, किस कॉलम पे लगा है, ये आईडी कॉलम पे लगा है, और इसकी कार्डिनलिटी भी दी गई है 6। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या करता है, ये एक पेज या ब्लॉक क्रिएट करके रखता है। ठीक है। इंडेक्स करता क्या है, देखो, अगर मैं तुमको डेटाबेस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर डायग्राम दिखाऊं तो देखो समझना बड़ा, इंडेक्स ऐसे काम करता है। फोटो दिख रही है? फोटो दिख रही है, हाँ या ना? ठीक है। तो देखो समझने की कोशिश करते हैं इंडेक्स काम कैसे करता है। जैसे तुमने बुक्स में देखा होगा कि जैसे मान लो तुम्हारे पास 300 पन्ने की बुक्स है। अब 300 पन्ने की जो बुक है, अब मुझे एक बात बताओ, 300 पन्ने की बुक में अगर तुम एक एक पन्ना पलटा पलटा के अगर डेटा निकालने की कोशिश करोगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ठीक है। जैसे मान लो तुम 200 नंबर के रिकॉर्ड को निकाल रहे हो या 200 नंबर के पेज में कोई टॉपिक सर्च कर रहे हो तो टाइम लगेगा। अब अगर मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ डेटा है, और 1 करोड़ डेटा में, मान लो जैसे 1 करोड़ डेटा है, तो 1 करोड़ डेटा में मान लो किसी बंदे का जो रिकॉर्ड है वो 1 लाख पोजीशन पे स्टोर है। तो मुझे एक बात बताओ कि डेटा को, मतलब डेटाबेस से अगर तुमने कहा कि हमको राहुल नाम का रिकॉर्ड निकालो जो कि 1 लाख नंबर पे स्टोर है, तो मुझे क्वेश्चन ये बताओ, आंसर ये बताओ कि टोटल कितने इटरेशन डेटाबेस को चलने पड़ेंगे, कि चलने पड़ेंगे ताकि राहुल का रिकॉर्ड निकल आए? बताओ भाई। क्वेश्चन समझे कि नहीं? तुम्हारे पास 1 करोड़ रिकॉर्ड है। ठीक है। कितने करोड़ रिकॉर्ड है? 1 करोड़। और 1 लाखवें पोजीशन पे, 1 लाखवें मतलब 1 लाख की पोजीशन पे तुम्हारे राहुल का रिकॉर्ड है या अपना रिकॉर्ड मान लो। ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि सर अगर मुझे रिकॉर्ड चाहिए, किसका रिकॉर्ड? राहुल का। तो राहुल का रिकॉर्ड अगर निकाला जाएगा तो कितने इटरेशंस डेटाबेस लेगा राहुल का रिकॉर्ड निकालने के लिए? कितने टाइम, मतलब टाइम नहीं, कितने इटरेशंस लगेंगे? 99,999। लेकिन ये कब लगेगा? नहीं, राहुल का रिकॉर्ड निकालने के लिए तो 1,999 रिकॉर्ड, मतलब 9,999 जो तुमने बताया वो तो ठीक है, क्योंकि उतनी बार सर्चिंग करेगा और उसके जस्ट बाद अगला रिकॉर्ड राहुल का है, तो उतने मिनिमम सर्च तो उसको करने पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन भाई, इस बात की क्या गारंटी है कि सिर्फ वही एक ही राहुल है पूरे के पूरे डेटाबेस में? बताओ। इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो मेरे सिर्फ और सिर्फ कहने का जो तात्पर्य है, मतलब जो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का कॉन्सेप्ट ये है, वो ये है भाई कि डेटाबेस की जब बात हो, देखो देखो, डेटाबेस कोई पर्सन नहीं है कि उसको पहला रिकॉर्ड मिला और उसने छोड़ दिया। डेटाबेस जब तक पूरा डीबी सर्च नहीं कर लेता तब तक भाई, तुम अगर अगर इस बात की ये गारंटी हो कि पूरे के पूरे डेटाबेस में एक ही राहुल है ना, जैसे अगर मैं सेलेक्ट की क्वेरी चलाऊं तो जितने भी राहुल होंगे वो सब मुझे दिखेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि एक ही रिकॉर्ड कि एक ही राहुल निकाल के लाएगा, ये बताओ। सारे लेके आएंगे ना। अगर अगर सारे रिकॉर्ड लेके आ रहा है इसका मतलब क्वेरी पूरे के पूरे डीबी में चली है, मतलब 1 करोड़ स्कैनिंग की होगी उसने। नहीं समझे? ठीक है। तो मिनिमम एक रिकॉर्ड को भी एक्सेस करने के लिए डेटाबेस एन नंबर ऑफ इटरेशन चलता है। मतलब ट्रवर्सिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ट्रवर्सिंग का मतलब यही होता है ना कि ट्रवर्सिंग ये बोलता है कि मिनिमम मिनिमम एक बार हर रिकॉर्ड को तो विजिट करना ही पड़ेगा। नहीं समझे? रूल तो यही कहता है।
रूल तो यही कहता है ना कि मिनिमम आपको एक बार हर रिकॉर्ड को तो विजिट करना ही पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा अच्छा एक राहुल जो है इस नंबर पे स्टोर्ड था, एक राहुल इस नंबर पे स्टोर्ड था, और एक राहुल इस नंबर पे स्टोर्ड था, है कि नहीं? है ना? तो मिनिमम जो है 1 करोड़ बार रिकॉर्ड को सर्च करना पड़ेगा। तो जब 1 करोड़ बार जब तुम रन कराओगे, तो तुम्हारी कहीं ना कहीं क्वेरी स्लो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अब ये बताओ। स्लो होगी। तो इस चीज को फास्ट करने के लिए सबसे सही तरीका क्या होता है, हम लोग इंडेक्सेस बनाते हैं। अब इंडेक्स कुछ ऐसे समझो कि जैसे इंडेक्स बुक, जैसे बुक का पेज होता है, बुक के पेज में इंडेक्स होता है, तो वो करता क्या है, वो ऐसे स्टोर कर लेता है, मतलब एक यूनिट बना लेता है या ग्रुप बना लेता है कि जैसे इतने से लेकर इतने पेज, मतलब 1 से लेकर 100 तक के पेज जो है, ये फर्स्ट इंडेक्स का पार्ट है। मतलब इस तरह ग्रुपिंग कर देता है ना कि इतने से लेकर इतने तक का टॉपिक इतने से इतने पेज में है, ऐसा बनाता है कि नहीं बनाता? पूरी इंडेक्सिंग कर देता है। तो कल के दिन अगर आपको कोई रिकॉर्ड सर्च करना है, तो आप पूरी बुक में ना सर्च करके सीधे सीधे, आपको पता होता है कि ये टॉपिक इस चैप्टर में है, तो आप क्या करते हो, आपको पता चल जाता है अच्छा इस पेज से इस पेज के बीच में होता है, तो आप क्या करते हो, सीधे सीधे उसी पेज के सीक्वेंस में जाते हो और सर्च करना स्टार्ट कर देते हो। यही तो होता है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जैसे मेरे पास मान लो R1 R2 R3 R4 R5 R6 इस तरह नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो होगा क्या, ये क्या करेगा, ये बेसिकली क्या करेगा, ब्लॉक्स बनाना स्टार्ट करेगा। कुछ लोग इसको ब्लॉक्स बोलते हैं, या कुछ लोग इसको पेजेस बोलते हैं। ठीक है? तो ये क्या करेगा, इसने ऐसा बना लिया कि R1 से लेकर R4 तक, मतलब 4 रिकॉर्ड, मतलब ऐसे समझो कि जैसे राहुल है, और राहुल तुम्हारा मान लो स्टोर्ड है तुम्हारे कौन से नंबर पे स्टोर्ड है, मान लो इस पे स्टोर्ड है 6वें नंबर पे। तो इसने क्या कर दिया, R1 से लेकर R4 तक का एक ब्लॉक बना दिया, फिर इसके बाद R5 से लेकर R8 का अलग ब्लॉक बना दिया, मतलब इस तरह पेजेस बना देगा, पेजेस भी बोल सकते हैं या ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे तुम्हारा, जैसे मैंने अभी बताया कि राहुल तुम्हारा 1 लाख नंबर पे रिकॉर्ड पे स्टोर है, तो माई एसक्यूएल यानी डेटाबेस का जो मैकेनिज्म है, वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से जो उसे ठीक लगेगा अपना एक ग्रुपिंग बना लेगा, और ये जो ग्रुपिंग बनाता है ये डिसाइड करती है कार्डिनलिटी। अब कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटीज होती है, मैंने तुम लोगों को पहले बताया था, दो चीजें होती है, एक होता है कार्डिनलिटी और एक होता है डिग्री। ठीक है? ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्या होता है कार्डिनलिटी, क्या होता है, ग्रुप ऑफ रोज होता है कि ग्रुप ऑफ कॉलम्स होता है, क्या होता है कार्डिनलिटी? बताओ भाई। ग्रुप ऑफ कॉलम्स होता है कि ग्रुप ऑफ रोज होता है गाइस? हेलो। अब जवाब ही नहीं देना है। हेलो। तुषार क्या होता है? ग्रुप ऑफ कार्डिनलिटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ रोज की ग्रुप ऑफ कॉलम्स? हाँ। हाँ, तो सी टू सी रिलेशनशिप नहीं होता है। तो जब सी टू सी रिलेशनशिप नहीं होता है, तो इतना तुमको समझना चाहिए कि ये किस पर डिसाइड करेगा, मतलब कार्डिनलिटी होता है रो का कॉम्बिनेशन, मतलब ये कार्डिनलिटी के हिसाब से, मतलब ये सीक्वेंस बना लेगा, सीक्वेंस जैसे बना लेगा कि स्टार्ट करेगा R1 से, और कार्डिनलिटी के हिसाब से वो क्या करेगा, ग्रुपिंग कर लेगा। अब ग्रुपिंग ऐसे कर लेगा कि मान लो 5 की ग्रुप बना सकता है, 10 की ग्रुप बना सकता है, ये ग्रुपिंग डिपेंड करती है कितने की बनाता है। ठीक है? तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो तुम्हारा राहुल 1 लाख नंबर पे रिकॉर्ड है, तो अगर मान लो उसने 2 पेजेस भी बना लिए या 2 ब्लॉक भी बना लिए, तो मान लो 1 से लेकर 50,000 का एक ब्लॉक हो गया, और फिर 50,000 से 1 लाख का अलग ब्लॉक हो गया, मतलब 50,000 से लेकर 9,999 का अलग ब्लॉक हो गया, फिर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक एक अलग ब्लॉक हो गया। तो जब डेटाबेस, तो डेटाबेस क्या करेगा, अब मैंने तुमसे बताया कि जो इंडेक्सेस बनते हैं वो टेबल के ही पैरेलल में बनते हैं, मतलब टेबल के ही अ, देखो हमने क्वेरी क्या लिखी थी, क्वेरी तो यही लिखी थी ना, क्वेरी क्या लिखी थी, हमने लिखी थी शो इंडेक्सेस फ्रॉम अकाउंट्स टेबल। मतलब यह है कि जो इंडेक्स होता है वो पैरेलल टू द टेबल के बनता है, मतलब टेबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में ही इंडेक्सेस स्टोर होते हैं। ठीक है? तो क्या करेगा डेटाबेस, क्या करेगा, जब टेबल को देखेगा तो टेबल से पहले इंडेक्सेस में देख लेगा, और इंडेक्सेस में देखेगा कि भाई चेक करते हैं कि इसका कोई इंडेक्स है कि नहीं, अगर इंडेक्स बना होगा तो उसके ब्लॉक्स भी बने होंगे,
तो जब उस ब्लॉक्स में पता चल जाएगा कि जो राहुल का रिकॉर्ड है, मतलब 50-50 हजार के जो रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, तो वो क्या करेगा, वो सीधे देखिएगा कि राहुल का रिकॉर्ड थर्ड ब्लॉक में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स मतलब फर्स्ट पेज और सेकंड पेज या फर्स्ट ब्लॉक या सेकंड ब्लॉक को सीधे सीधे स्किप कर देगा और सीधे कहां पर जंप कर जाएगा, थर्ड ब्लॉक में। ठीक है, तो जो सर्चिंग होगी वो कहीं ना कहीं फास्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। समझ में आया कैसे इंडेक्स काम करता है? नहीं गाइस, कुछ पल्ले पड़ा इंडेक्स कैसे काम करता है? भाई आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। अरे तो भाई हाँ ना बोलोगे कि नहीं बोलोगे यार, जब मैं पूछता हूँ कि यार समझ में आया नहीं समझ में आया, तो हाँ ना कुछ बोलना ही नहीं है। ठीक है। और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस क्या होते हैं? तो मैंने तुमको बताया कि इंडेक्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लस्टर्ड इंडेक्स, एक होता है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर्ड इंडेक्स तब बनता है जब डेटाबेस अपनी तरफ से बनाता है, और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस हमेशा ज्यादातर प्राइमरी की, यूनिक कीज, बाय डिफॉल्ट वाली जो जितनी भी कीज होती हैं, उन सब में बाय डिफॉल्ट जो है डेटाबेस क्लस्टर्ड इंडेक्सेस बना देता है। और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस वो होते हैं दोज इंडेक्सेस, द इंडेक्सेस विच आर declared by या which are defined by users। ठीक है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस कौन से इंडेक्सेस होते हैं? जो बेसिकली यूजर डिफाइन करता है इन एनी कॉलम, इन एनी कॉलम इज सेड टू बी, इज सेड टू बी यूजर डिफाइंड और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस। ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं? इसकी क्वेरी क्या है, क्वेरी देख लो। तो क्वेरी सबसे पहले मैं टाइप करके दिखा देता हूं। तो क्वेरी बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो आप जो है हमारे पास और भी कॉलम्स थे ना, जैसे हमारे पास ईएमपी कॉलम है, मान लो यू शो, सॉरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी है गाइस। ठीक है। अब देखो ईएमपी में हमारे पास ईएमपी आईडी है, ईएमपी आईडी है, ईएमपी टू है क्या? हाँ देखो ईएमपी टू है। अब ईएमपी टू में हमारे पास आईडी है, नेम है और एज है। अब मैं एज में मान लो इंडेक्स बनाना चाहता हूँ। ठीक है, एज में मैं बेसिकली क्या बनाना चाहता हूँ, इंडेक्स बनाना चाहता हूँ। ठीक है। तो अभी अगर मैं कंफर्म करके दिखाऊं तुम्हें, जैसे फिलहाल अगर मैं यहां पर, अगर मैं यहां पर अभी ये दिखाऊं कि इसमें कितने इंडेक्सेस हैं, तो सेलेक्ट इंडेक्सेस फ्रॉम ईएमपी टू, तो अब तुम देखोगे सिर्फ एक ही इंडेक्स है, वो है प्राइमरी की वाला। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, ये है। ठीक है, तो अभी सिर्फ प्राइमरी की वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नया इंडेक्स क्रिएट करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ क्रिएट इंडेक्स, ये क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम मैंने लिख दिया इंडेक्स ब्लॉक लिख दिया, कुछ भी नाम लिख दिया, क्रिएट इंडेक्स इंडेक्स ब्लॉक। फिर इन ईएमपी, और ब्रैकेट में लिख दो एज, एक सेकंड, क्रिएट इंडेक्स ईएमपी, ये इंडेक्स क्वेरी और माई, सही तो था। क्रिएट इंडेक्स ऑन, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम तो मैंने लिख दिया इंडेक्स ब्लॉक। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट इंडेक्स इंडेक्स ब्लॉक ऑन, किस टेबल पे लगाना है, ईएमपी में, ईएमपी टू में, और किस कॉलम पे लगाना है, तो कॉलम का नाम है एज कॉलम। तो जैसे ही मैंने एंटर मारा तो देखो ये चल गया। ठीक है।
ठीक है, तो हम इसको क्वेरी लिख सकते हैं ऐसा, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम फॉलोड बाय कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम 3 डॉट 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 कॉलम n। ठीक है, ऐसा है। तो ये हो गया। अब सर वेरीफाई कैसे करें, हाउ टू सी इट? ठीक है, तो फोटो लगा देते हैं। अरे हम्म, ठीक है। अब सर हाउ टू सी द लिस्ट ऑफ, हाउ टू सी द लिस्ट ऑफ, क्या देखना है? हाउ टू सी द लिस्ट ऑफ indexes created in a table। इसी टेबल में इंडेक्सेस, के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको क्वेरी लिखना पड़ेगा। क्वेरी क्या होगी? तो इंडेक्सेस फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, और तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे, तो इंडेक्सेस फ्रॉम EMP2, और इसको देखेंगे हम लोग ग्रिड व्यू में। सो इंडेक्सेस फ्रॉम EMP2 ग्रिड व्यू में। ये देखो, तो इसमें दो रो आ रहे हैं। एक आ रहा है प्राइमरी की के अगेंस्ट, एक आ रहा है, अरे यार, एक आ रहा है प्राइमरी की के अगेंस्ट, और एक आ रहा है एज के अगेंस्ट। ये देखो, तो इसको अपन ऐसे चिपका सकते हैं ऐसे। तो एक आ रहा है तुम्हारा प्राइमरी की के अगेंस्ट, और एक आ रहा है इसके अगेंस्ट। ठीक है, अब मान लो तुमको ये डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए तुमको लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल, टेबल का नाम EMP2। ठीक है, ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, तो इंडेक्स का नाम है इंडेक्स पेज, एंटर मारो। अच्छा, इंडेक्स पेज था कि ब्लॉक था, क्या था? इंडेक्स पेज 2 में क्या लिखा था? ब्लॉक लिखा था, है ना, तो ब्लॉक लिखना है। तो यहाँ पर इसकी जगह पे सीधे लिख दो ये, खत्म। एंटर मार दोगे तो ये इंडेक्स डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे जो है इंडेक्स को डिलीट करते हैं। ठीक है, हाउ टू ड्रॉप द इंडेक्स क्रिएटेड, क्रिएटेड हाउ टू ड्रॉप द इंडेक्स क्रिएटेड, कैसे इंडेक्स को जो क्रिएटेड है उसको ड्रॉप करें। तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, और ये इसका फोटो लगाना है सर। इसका फोटो भी ऐसे लगाया जा सकता है, सिंपल। ठीक है, ये है कहानी। और अब आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप लिख दो शो इंडेक्सेस फ्रॉम EMP2 कैपिटल जी। ये लो, तो यहां पर देखो तुमको एक ही रो देखने को मिलेगी अगर आप देखें तो। ठीक है, तो ये है कहानी तुम्हारी इंडेक्सेस की। ठीक है, ये होगी कहानी। तो आई होप ये पार्ट तुमको समझ में आ गई होगी, इंडेक्स वाली। ठीक है, तो इंडेक्स की कहानी खत्म। तो दिक्कत गाइस, कोई दिक्कत, हाँ या ना? ठीक है, तो इंडेक्स खत्म।
ठीक है, क्विट एवरीबॉडी।